द चैनल ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग विद सारा। आज मैं आपको दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स बताने जा रही हूँ जो है माई एंड माइंड। एंड आई मेक श्योर आपकी ये कंफ्यूजन इस एक वीडियो में दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम गलती कहाँ करते हैं। तो जैसे ये है, ये कहेंगे हम ये मार्कर मेरा है, तो इसके लिए हम माई का यूज करें या फिर माइंड का। मैं आपको दोनों लिख के बताती हूँ, फिर आपको सेलेक्ट करना है कि ये सही है या गलत। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी ये सही है या गलत। मैंने यहाँ पर 6 सेंटेंसेस लिख दिए जिसमें कि मैंने माई, माइन, माई, माइन, माई, माइन दोनों ही यूज किया है। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके रूल्स क्या है, इसे कहाँ यूज करें। तो द फर्स्ट वन इज दिस मार्कर इज माइन। ये एक अधूरा सेंटेंस है, मीन्स माई कभी भी अकेले नहीं आता है लास्ट में। माई पे आप सेंटेंस एंड नहीं कर सकते हैं, तो ये एक गलत सेंटेंस है। अगर मैं इसके आगे मार्कर ऐड कर दूं तो ये एक सही सेंटेंस हो जाएगा। ओके, तो अभी ये गलत सेंटेंस है। सेकंड है दिस मार्कर इज माइन। माइन एंड में आ सकता है और एंड में आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं माइन के, क्योंकि माइन के पास किसी नाउन की नीड नहीं होती है। ये अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। दिस मार्कर इज माइन, तो ये राइट होगा, मतलब ये सही वर्ड है। नेक्स्ट है दिस इज माई मार्कर। एज आई टोल्ड यू दिस मार्कर इज माई, तो ये गलत था क्योंकि माई के बाद एक नाउन की नीड होती है। नाउन के पहले अगर माई लिखा जाएगा तो ये सेंटेंस ठीक है, क्योंकि नाउन के बाद माई नहीं लगता है, नाउन के पहले लगता है माई। सो दिस इज माई मार्कर, यह मेरा मार्कर है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज दिस इज माइन मार्कर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, माइन फुल स्टॉप के पहले आया तो यहाँ पर सही हो गया, और ये एक कंप्लीट वर्ड है, तो माइन के बाद एक नाउन की जरूरत नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। तो अगर आप बोलते हैं दिस इज माई, अगर आपके सामने कोई चीज है, आप उसका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं दिस इज माई, यह मेरा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि माई के बाद कोई ना कोई नाउन की जरूरत होती है। लेकिन आप अगर किसी चीज का नाम नहीं ले रहे तो आप इसके लिए माइन यूज कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं दिस इज माइन, तो ये सेंटेंस ठीक है, दिस इज राइट। तो आप अगर किसी चीज का नाम ले रहे हैं तो उसके पहले आप माई ऐड कर सकते हैं, और अगर आप उसका नाम नहीं ले रहे हैं तो उधर आप माइन का यूज कर सकते हैं। लेकिन माई के बाद कोई भी सेंटेंस एंड नहीं हो सकता है और फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकता है माई के बाद। So this is mine is right and this is my is completely wrong. So never say this is my. अगर आप बोलते हैं this house is mine, तो ये जो आप बोले हैं this house is mine, ये सही होगा, और जो आप बोले हैं this house is mine, ये completely wrong होगा। अब चलिए बात करते हैं कि my क्या है और mine क्या है। possessive determiner एंड पजेसिव प्रोनाउन। तो इन्हें पजेसिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पोजेशन बताते हैं, ये बताते हैं कि कोई चीज किसी की है। पजेसिव डिटरमाइनर के बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा, तो आप ये याद रखिएगा कि माई के बाद कोई ना कोई नाउन को ऐड करना है। माई अकेला नहीं खड़ा रह सकता है। आप इस तरीके से याद करिए कि माई के बाद कभी भी फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क नहीं आने वाला है। माई एक कंप्लीटली वर्ड नहीं है, माई को किसी की हेल्प है जो उसके बगल में खड़ा होगा, जो कि होगा नाउन। तो अगर आप पजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक कंप्लीटली वर्ड है, इसी किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। तो माइन के बाद आप फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। इसके अलावा और भी कई सेंटेंसेस बनते हैं, तो सेंटेंसेस के जरिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जो मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे वो आपकी बहुत ज्यादा ही हेल्प करने वाले हैं, तो आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा। मैंने सेंटेंस लिखा है इज दिस योर बुक, जस्ट सपोज
आपकी बुक खो गई है तो आपसे कोई पूछता है इज दिस योर बुक, तो यहाँ पर मैंने योर और योर्स का भी यूज किया है। तो मैं आपको बता दूं, माई की जगह योर है और माइन की जगह योर्स है। तुम्हारा पूछने के लिए हमेशा योर्स का यूज होता है। तो योर क्या है? पजेसिव डिटरमाइनर, और योर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। तो सेंटेंस क्या है? इज दिस योर बुक? क्या ये तुम्हारी किताब है? क्योंकि मैंने यहाँ पर बुक का यूज किया इसलिए मैंने लगाया योर। योर के बाद कोई ना कोई नाउन आना जरूरी है। इज दिस योर बुक? तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, दैट इज माई बुक। यस, दैट इज माई बुक। तो यहाँ माई के साथ बुक आया, ठीक है। माई क्या है? पजेसिव डिटरमाइनर है। याद रखिएगा, माई के बाद सेंटेंस एंड नहीं हुआ है, माई के बाद बुक आया है। ओके। अब मान लीजिए इसी सवाल को दूसरी तरीके से पूछा जाता है, इज दिस बुक योर्स? क्या ये किताब तुम्हारी है? अब बुक हम पहले ही बोल चुके हैं दिस के साथ। इज दिस बुक योर्स? हमने योर्स बोला, योर्स पे सेंटेंस एंड हो गया। योर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है, तो इसके बाद किसी नाउन की जरूरत नहीं है। इसका आंसर हम लेते हैं ये, यस दैट बुक इज माइन। यस दैट बुक इज माइन। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, माइन, माइन के बाद फुल स्टॉप लगा है। यहाँ योर्स पर एंड हुआ और यहाँ माइन पर एंड हुआ। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से पूछ सकते हैं जब हम बुक का जिक्र नहीं करेंगे। जस्ट सपोज मैंने किताब हाथ में ली है और मैं पूछती हूँ क्या यह किताब तुम्हारी है? तो कैसे बोलूंगी? इज दिस योर्स? क्या ये तुम्हारी है? तो अगर हमने बुक का यूज नहीं किया तो हम माई और योर्स का यूज नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ योर्स या फिर माइन का यूज कर सकते हैं। हमने बोला इज दिस योर्स? क्या ये तुम्हारी है? आंसर क्या आया? यस दैट्स माइन। हाँ, वह मेरी है। यस दैट्स माइन। माइन पे सेंटेंस एंड हो गया। तो जब कोई चीज आप दिखाकर पूछते हो, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं होती है, तब आप माइन का यूज कीजिए, योर्स का यूज कीजिए, ठीक है। इस तरीके से बहुत से डिटरमाइनर, बहुत से प्रोनाउन हैं। तो फ्रेंड्स, ये था माइन और माई का यूज। आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।